हम यहाँ औचक निरीक्षण में आए हैं और आने के क्रम में मुझे यहाँ दिख रही जो भौतिक जो रूप से दिख रही है कि यहाँ बड़ी स्तर पर लापरवाही है और जैसा कि यहाँ की परिसंपत्तियों के रख रखाव में भी बड़ी गड़बड़ी है और जो यहाँ कर्मी काम कर रहे हैं उनको अपनी जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट पता नहीं है। अभी हम बक्सर नगर के आदर्श गौशाला में खड़े हैं। कहने को तो यह आदर्श गौशाला है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ समझ नहीं आता। इसी गौशाला की कुछ शिकायतें मिली, कुछ मवेशी यहाँ मर गए थे, जिसके बाद सदर अनुमंडल पदाधिकारी अविनाश कुमार यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने इस गौशाला की जांच की। यहाँ उन्होंने व्याप्त अनियमितताओं को देखते हुए यह निर्णय लिया कि इसकी नियमित रूप से जांच होनी चाहिए। उन्होंने हमसे बातचीत के क्रम में यह बताया कि यहाँ यहाँ मवेशियों के रख रखाव के लिए जो इंतजाम किए गए हैं वो वर्तमान में उचित प्रतीत नहीं होते। यहाँ मवेशियों को सूखा चारा दे दिया जा रहा है। इसके अलावे मवेशियों को जिस तरह से रखा गया है वह पशु क्रूरता अत्याचार निवारण अधिनियम की भी खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। इस तरह से जिस तरह से रखा गया है उससे मवेशियों की जान पर भी खतरा है और हाल ही में कुछ मवेशी जो हैं मर भी गए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि इस आदर्श गौशाला की परिसंपत्तियों पर कुछ लोगों ने अवैध और अनाधिकृत तरीके से कब्जा जमाया है। उन्होंने कहा कि जो भी परिसंपत्तियां हैं उनका उपयोग मवेशियों की देखरेख के लिए होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। उन्होंने बताया कि किराए का जो रिवीजन हुआ है वह भी उचित नहीं प्रतीत हो रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ गौशाला में निर्माण कार्य लगा हुआ है, वह निर्माण कार्य भी बिना किसी वैध कागजात या बिना किसी वैध अनुमति के हो रहा है, जो कि गलत है। उन्होंने यह भी बताया कि गौशाला के साथ साथ गायों के लिए चारागाह की व्यवस्था चरित्र वन इलाके में है, लेकिन वहाँ भी कई लोगों ने अतिक्रमण कर लिया उस जमीन का और उसको लेकर भी वो बहुत सख्त है। उन्होंने कहा कि जहाँ जितनी जमीन है और उसका उपयोग गायों की, पशुओं की, मवेशियों की सेवा के लिए होना चाहिए था, वो हो नहीं रहा है। उन्होंने बताया कि जो अतिक्रमण है यह भी देखने के बाद ये लग रहा है कि इसे हटाना और मवेशियों के लिए बेहतर बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वह इसमें व्यापक आवश्यक कदम उठाएंगे और उन्होंने यह भी कहा कि जो भी यहाँ पे पशु क्रूरता अत्याचार निवारण पदाधिकारी वगैरह हैं वो भी नियमित रूप से यहाँ निरीक्षण करते रहें और देखते रहें कि गायों को किस तरह की समस्या हो रही है। उन्होंने कहा कि वह भी अब नियमित रूप से यहाँ आते रहेंगे और वर्तमान में जो खामियां यहाँ पाई गई हैं उसके लिए यहाँ के पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि गौशाला की स्थिति में सुधार कब तक हो पाता है। बक्सर से चंद्रकांत निराला। 2 दिन पहले मीडिया के द्वारा यह न्यूज बताई गई कि आदर्श गौशाला में एक जो है गाय बीमारी की हालत में संदिग्ध अवस्था में मृत हो गई और जिसके संबंध में जो है गौशाला के जो भी मैनेजर हैं, यहाँ के जो सचिव हैं, त्वरित कार्रवाई नहीं की गई, इलाज नहीं कराया गया और इसके अभाव में जो है उसका गाय की मृत्यु हो गई। इस संबंध में जिला पदाधिकारी का निर्देश प्राप्त हुआ। उस क्रम में हम यहाँ आए हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि इस गौशाला का, आदर्श गौशाला का जो है एसडीओ अध्यक्ष होते हैं और चूँकि मैं अभी तुरंत ही बक्सर अनुमंडल ज्वाइन किया हूँ, तो मैं जैसे ही ये मामला मेरे संज्ञान में आया है, मैंने आज गौशाला के जो भी सचिव और सदस्य उन लोग को बुलाया था। वो लोग आए, लेकिन उनके साथ कोई माकूल कागजात नहीं थे। मैंने उन लोग को बोला है कि कल शाम तक सभी जरूरी कागजात, यानी कि इस गौशाला की स्थापना कब हुई, कितने सदस्य हैं, किसकी क्या कर्तव्य है, इस गौशाला की क्या परिसंपत्ति है और इसके आय व्यय का पूरा जो है लेखा हमें दिखाएंगे। और आज हम यहाँ औचक निरीक्षण में आए हैं और आने के क्रम में मुझे यहाँ दिख रही जो भौतिक जो रूप से दिख रही है कि यहाँ बड़ी स्तर पर लापरवाही है और जैसा कि यहाँ की परिसंपत्तियों के रख रखाव में भी बड़ी गड़बड़ी है और जो यहाँ कर्मी काम कर रहे हैं उनको अपनी जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट पता नहीं है। तो इसके लिए हम एक टीम बनाएंगे और सभी दृष्टिकोण से इसकी जांच होगी, ताकि गौ सेवा जो एक बड़ी सेवा के रूप में भी जानी जाती है, सरकार भी जो है इसको लेकर काफ़ी दृढ़ निश्चय है कि गायों की जो है जो देखभाल लोग नहीं करते हैं उसको लेकर हम लोग जो एक सेवा दें और उनको जो है एक सम्मानजनक ट्रीटमेंट मिले। तो इसको इस दृष्टिकोण से भी मैं पूरी इस गौशाला का जांच करूंगा और यहाँ पर रहने वाली जो भी गाय हैं, जो अन्य
जो मवेशी है उनका हम लोग एक इथिकल ट्रीटमेंट देंगे, उनके रख रखाव के लिए अच्छी व्यवस्था करेंगे और जो भी जरूरी जो नियम और जो भी कानूनी कदम उठाने होंगे हम लोग उसको जरूर उठाएंगे कि इस गौशाला जो इसका नाम जो आदर्श गौशाला है वो सच में आदर्श बना रहे। आदर्श गौशाला व्यवसायिक प्रतिष्ठान है क्या? जैसा कि आप देख रहे हैं कि गौशाला के चारों तरफ जो है वो दुकानें हैं, जिससे पता चला है कि गौशाला को जो है इन दुकानों के किराए से आमदनी होती है और इससे रख रखाव में गायों के उसको उपयोग किया जाता है। लेकिन हम इस संदर्भ में जो है जो भी किराया वसूल किया जाता है वो कब से वसूल हो रहा है, उसका रेंट एसडीओ के द्वारा फिक्स किया गया है कि नहीं, और अगर फिक्स हुआ है तो समय अनुसार जो है उसको रिवाइज किया गया है कि नहीं, ये सारे दृष्टिकोण पे हम चेक करेंगे। गौशाला की जो भी परिसंपत्ति है उसका रख रखाव और उसका कोई भी वाणिज्यिक रूप से उपयोग करना वो गौशाला के अंदर जो रह रहे हैं जो गाय है उसके लिए है। इसमें ये कहीं नहीं होना चाहिए कि इसकी परिसंपत्ति का उपयोग कोई निजी अपने स्वार्थ और हितों के लिए करता है, ये गैर कानूनी है। अगर ऐसी कोई बात पकड़ में आएगी तो उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। अभी बिल्डिंग बन रहा है सर, अनुमति दी गई है क्या? इस बिल्डिंग के बारे में मुझे जानकारी मिली मीडिया बंधुओं के माध्यम से, कुछ अन्य समाज सेवी जो है उन लोगों के माध्यम से। मैंने पूछा, मैंने दूरभाष पे वार्तालाप किया था जो यहाँ के सचिव हैं, तो उनके द्वारा बताया गया कि वो लोग जो है नियम से बना रहे हैं, लेकिन इस संबंध में मुझे कोई कागजात नहीं दिखाया गया है। अभी तत्काल के लिए मैं इसको जो है अभी रोक लगवा रहा हूँ, जब तक वो लोग स्पष्ट नहीं करेंगे कि किसके आदेश से और किस ऐसी जरूरत से ऊपर जो है इस बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, तब तक हम जो है इसको रोके रखें। सर, पशुओं के चारागाह के लिए भी एक बड़ी भूमि है जिस पे अतिक्रमण हो रहा है। जी, उसके बारे में भी मुझे जानकारी मिली है। एक चरित्रवन के पास गौशाला की जमीन है जहां पर चारागाह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उस संबंध में जो है हमने जांच करवाया, वहां पर कुछ अतिक्रमण है और उस पर हमने रिपोर्ट मांगा है अंचल अधिकारी से। रिपोर्ट आने के पश्चात जो भी अतिक्रमण है उसे शीघ्र हटाया जाएगा ताकि उस जमीन को भी डेवलप किया जा सके जहां पर चारागाह की व्यवस्था हो सके, या भविष्य में जो है जब हमारे यहाँ गौशाला में गायों की संख्या बढ़े तो वहां पर भी हम लोग शिफ्ट कर सकें। व्यवसायिक कह रहे हैं कि लीज डीड है 69 के समय से, वर्ष 69 से लीज डीड है, तो क्या लीज डीड पर गौशाला की जमीन को देना उचित? मैं इस संबंध में कागजों की मांग किया हूँ। कागजात अभी तक मेरे सामने उपस्थित नहीं कराए गए हैं। जैसे कागजात आते हैं, आप लोग के द्वारा जो भी ये सवाल पूछे जा रहे हैं, इसका हम लोग बिंदुवार जो है जांच करते हुए निसंदेह जो है प्रासंगिक जो है हम लोग कदम उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।